हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक आईसी इंजन के अंदर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम कन्फ्यूज़न है होगा इसमें पढ़ने में और डिफ़िकल्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, बट लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक। ठीक है, बट यहाँ पे एकदम बहुत क्लियर तरीके से हम लोग इजी तरीके से समझेंगे कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है। और होता क्या है कि 4 स्ट्रोक पहले अगर कोई भी पढ़ता है या फिर 2 स्ट्रोक पहले पढ़ता है तो उसमें दिक्कतें आती है, बट 4 स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इजी होता है समझना। ठीक है, उसमें हर चीज़ अलग अलग होता है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट है नहीं डिफ़िकल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं आईसी इंजन। तो आईसी इंजन क्या होता है? इंटरनल कंबसन इंजन, यानी कि जो कंबसन होगा इनसाइड द सिलेंडर होगा। ठीक है, ये तो हमें पता था। हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ लिया था। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे 4 स्ट्रोक लग रहे थे। ठीक है, पहला कौन सा लग रहा था? सक्शन, है ना। दूसरा लग रहा था कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन लगता था। और तीसरा क्या लगता था? इग्निशन होता था। ठीक है, और इग्निशन के बाद में चौथा होता था वहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक लगते थे, जिसमें हमारा जो पावर मिलता था वो एक मिलता था, यानी कि पावर स्ट्रोक की बात करें तो एक पावर स्ट्रोक लगता था, और स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक लगते थे, है ना। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि जब 2 बार वो रिवोल्यूशन करता था, 2 बार साइकिल कंप्लीट करता था, ठीक है, एक बार फिर दूसरे बार, तब जाकर के हमें वहाँ पे पावर मिलता था ना, एक बार स्ट्रोक हमें मिलता था, तो वो हुआ। ऐसा तो 4 स्ट्रोक लगे कि सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट। ठीक है, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे आते हैं 2 स्ट्रोक पे। 4 स्ट्रोक का मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर देख लेना कि 4 स्ट्रोक वर्किंग कैसे करता है। अभी आते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारा जो प्रोसेस है सक्शन का, कंप्रेशन का एक और इग्निशन का, एग्जॉस्ट का, वो होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। तो कैसे होता है? तो यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन, ठीक है, सक्शन और कंप्रेशन एक साथ लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लगते थे, पहले सक्शन होता था फिर कंप्रेशन होता था ना, कि पिस्टन नीचे आया तो सक्शन हुआ, फिर ऊपर गया तो कंप्रेशन हुआ, फिर नीचे आया तो एक्सपेंशन हुआ, या फिर इग्निशन बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में जाता है तो एग्जॉस्ट होता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बार में सक्शन और कंप्रेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिक्कत आता है लोगों के साथ में कि 4 स्ट्रोक पढ़ते हैं तो 4 स्ट्रोक में क्या जानते हैं कि पहले टीडीसी से बीडीसी पिस्टन आया तो सक्शन हो गया, ठीक है, और तब गया तो कंप्रेशन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ कैसे होगा? यानी कि पिस्टन सीधे बीडीसी से टीडीसी जाएगा, है ना। पहले क्या हो रहा था कि सक्शन जब हो रहा था तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता था 4 स्ट्रोक में, और फिर उसके बाद फिर बीडीसी से टीडीसी जाता था, तब कंप्रेशन होता था। बट यहाँ पे हम लोग जब कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेस तो तभी होगा ना। और एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों में स्पार्क प्लग 4 स्ट्रोक में भी ऊपर लगा रहता था और इसमें भी लगा हुआ है, यानी कि कंप्रेशन जब भी होगा तो ये ऊपर की ओर ही होगा, नीचे की ओर कंप्रेस्ड हो नहीं रहा है। तो जब कंप्रेशन ऊपर की ओर होगा तो फिर सक्शन कैसे होगा? सक्शन तो हमने पढ़ा था कि नीचे की ओर हो रहा है 4 स्ट्रोक में, तो यही कन्फ्यूजन होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो देखो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, वैसे तो ये कंपैरिजन नहीं चल रहा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का, लेकिन बताना तो पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो वहाँ पे हम पढ़ते थे तो पहले इनलेट बल्ब ओपन होता था, है ना, फिर उसके बाद लास्ट में इनलेट बल्ब बंद रहता था, एग्जॉस्ट बल्ब ओपन होता था। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, ये हो गया। अब इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट लगा हुआ, वहाँ पे बल्ब लगा होता था, यहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक में तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट लगा हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, ये हो गया क्रैंक केस हो गया हमारा। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट लगा हुआ है, तो उसमें नहीं लगा रहता था। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क प्लग ही है, यहाँ पे डिफ्लेक्टर है, सब कुछ ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? वहाँ पे क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे 4 स्ट्रोक में तो सक्शन के लिए इधर होता था और एग्जॉस्ट के लिए उधर होता था, बट यहाँ पे दोनों एक ही साइड रहेगा। बहुत सारे बुक में अगर देखोगे तो ये इस साइड भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग इंजन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग का इधर भी इंजन रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर है या उधर है। ठीक है, वर्किंग अपने को समझना होता है। तो अब पिस्टन क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जब हमारे इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो पिस्टन हमारा क्या होगा? यहाँ पे कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, तो पहला स्ट्रोक जो हमारा लगेगा यहाँ पे तो कंप्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होगा? कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये समझना होगा कि सक्शन, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पिस्टन जो है बीडीसी है यहाँ पे। ठीक है, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है। ठीक है, तो पिस्टन क्या हुआ? यहाँ बीडीसी से टीडीसी गया,
फर्स्ट में, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा कि पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी आएगा। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो पिस्टन क्या हुआ, यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी गया, तो ये ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्रेस्ड कर रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कंप्रेशन तो हो रहा है, लेकिन सक्शन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे पिस्टन जैसे ही ऊपर गया ना, तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये इनलेट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो पिस्टन जब हम लोग का ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो पिस्टन जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ का स्पेस तो खाली हो गया ना, तो यहाँ से तो कुछ भी अंदर आ ही सकता है, ठीक है। और जब पिस्टन क्या होगा कि जब ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नीचे आ गया तो ये एग्जॉस्ट हो गया, वो खाली हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे फंडा होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर गया तो कंप्रेशन हुआ। अब कंप्रेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनलेट पोर्ट वो हमारा ओपन हो गया, और यहाँ से हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर की ओर आ गया, ठीक है। पेट्रोल इंजन में हमेशा एयर फ्यूल का मिक्सचर ही आता है, ठीक है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर की ओर आ गया यहाँ पे। अब जब ये अंदर की ओर आ गया तो ये पिस्टन कहाँ पहुँच गया, हमारा टीडीसी पहुँच गया, यानी कि ऊपर में पहुँच चुका है, और ये सक्शन हो गया यहाँ पे। तो इनलेट पोर्ट हमारा ओपन है अभी। अब क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आया। अब ये नीचे की ओर आया तो ये ऐसा करके ऊपर गया, तो ये जो हमारा इनलेट पोर्ट क्या हुआ कि अब यहाँ पे बंद हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्लोज हो गया ना। और यहाँ से क्या हुआ कि ये जो फ्यूल अंदर की ओर आया था ये अब ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, तो ये ऊपर इधर से जाता है ट्रांसफ़र पोर्ट के साइड से, ठीक है। अब ट्रांसफ़र पोर्ट के साइड से जब जैसे ही ये ऊपर की ओर जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की ओर आ गया। नीचे की ओर आया तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से पोर्ट ओपन हो गया हमारा एग्जॉस्ट, और जो भी जो हमारा फ्यूल बर्न हो चुका था और जो भी गैसेस थे, स्मोक थे, वो अब बाहर की ओर इधर से निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जब हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में है तो, ठीक है, तो अब बोलोगे कि अभी तो सक्शन ही हो रहा है, तो आप कंप्रेशन कहाँ से दिखा दिए। तो इसीलिए मैं बोला कि जब हमारा इंजन जो है वो रनिंग कंडीशन में है, ठीक। तो अब इसके बाद जब समझोगे ना सेकेंड, तो तुरंत समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है ये। तो ये हमारा जो फ्यूल था ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ तक आ गया है, ऊपर की ओर आया। अब यहाँ तक जैसे ही आया हमारा, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर से बीडीसी से फिर टीडीसी जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हमारा ये गैस था इसको ऊपर की ओर ले जाएगा ना, तो ऊपर ले जाएगा और यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस करेगा यहाँ पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, बट डाउट क्लियर करके जाना, ठीक। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन होने के बाद में फिर जैसे ही ये पिस्टन नीचे की ओर आया हमारा, यहाँ पिस्टन नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे फिर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एक्सपेंशन होगा और हमारे यहाँ पे पावर मिल जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 स्टॉक पढ़ रहे हैं, तो 2 स्टॉक में फिर मैं तो जैसे बता रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि तो 4 स्टॉक हो गया ना, तो 4 स्टॉक नहीं हुआ। देखो कैसे कैसे सक्शन और कंप्रेशन। अभी मैंने पहले वर्किंग समझा दी, अब फाइनल समझो इसको, ठीक है। तो पहला क्या मैंने बताया कि सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हो रहा है। तो देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे जैसे जा रहा था, ठीक है, फ्यूल आने के बाद में सपोज मान लो कि ये फ्यूल आ चुका है, और आने के बाद में फिर ये ऊपर की ओर कंप्रेस्ड कर दिया, ठीक है, एक बार प्रोसेस हो चुका है ये, ठीक। तो हम लोग मान लो कि ये सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट टाइम में हमारा फ्यूल अंदर आ चुका है और ये कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन जैसे ही हमारा ये फ्यूल को लेकर के पिस्टन हमारा ऊपर की ओर गया हुआ है, कंप्रेशन हो रहा है, और साथ में ही यहाँ पे इनलेट पोर्ट भी तो ओपन हो गया है, तो यहाँ से सक्शन हो गया, ठीक है। तो सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हुआ ना, सक्शन यहाँ पे हुआ और ये पिस्टन ऊपर की ओर लेकर के फ्यूल को गया, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। और जैसे ही ये फ्यूल अब क्या होगा कि यहाँ पे कंप्रेस्ड गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हमारा हाई हो गया, और हाई जैसे ही होगा तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा, ठीक। पिस्टन नीचे की ओर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फायर हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे ही ब्लास्ट होगा यहाँ पे, तो फायर होने के बाद में अब ब्लास्ट होगा सीधे, तो यहाँ से जो भी स्मोक होगा वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक, बाहर की ओर निकलेगा और इधर से हमें पावर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, पावर मिला हमें, तो पावर स्टॉक यानी कि एक्सपेंशन भी हो गया, और पिस्टन हमारा सेम टाइम पे नीचे आया, तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ओपन हो गया, और यहाँ से एग्जॉस्ट भी हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सक्शन स्टॉक और कंप्रेशन स्टॉक एक साथ लगेगा, ठीक है, और एक्सपेंशन यानी कि पावर हमारा और एग्जॉस्ट दोनों एक साथ हो रहा है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें समझनी है। यहाँ पे देखो, तो
इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। अब क्या हुआ हमारा कि सक्शन, ठीक है, पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर गया था, बीडीसी से टीडीसी गया था, तो पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी गया था तो सक्शन हो गया था, और ये कंप्रेशन भी हो गया था, ऊपर की ओर जा रहा है तो सक्शन कंप्रेशन हो गया, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ते हैं कि जब यहाँ पे देखो पिस्टन यहाँ पे है, यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगाए हुए हम लोग हैं, लेकिन जब पिस्टन जब बीडीसी से जब टीडीसी की ओर जाता है, यहाँ से जब फ्यूल को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, तो जैसे ही फ्यूल ऊपर की ओर लेकर के जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ तो ये भी तो हमारा गैस बाहर निकल रहा है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो है इधर की ओर मिल जाता है कुछ इसमें से, बाकी तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर भी मिल जाता है और इसको रोक पाना मुश्किल है। तो इसीलिए अब 2 स्टॉक का यूज़ नहीं होता, 4 स्टॉक का यूज़ होता है, तो बाहर निकल जाता था। अब ये अनबर्न फ्यूल है, अब ये बर्न हुआ ही नहीं, बाहर निकल गया, ये प्रॉब्लम आती थी। 4 स्टॉक में ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें तो सेपरेट सब कुछ है कि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, तो इसमें यही 2 स्टॉक में है। तो अगर हम लोग को 2 स्टॉक पेट्रोल इंजन का वर्किंग समझना है तो हमें ये समझना होगा कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन एक साथ लगेगा। जैसे ही हमारे पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा टीडीसी, तो सक्शन हो जाएगा यहाँ पे और कंप्रेशन भी हो गया, और फिर पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा, तो नीचे कब आता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको नीचे की ओर ढकेलता है, ठीक है। और ये जब नीचे की ओर यहाँ पे पुश कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेंशन भी हो गया, हमारा पावर भी मिल गया, और जो गैसेस थे वो बाहर भी निकल जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। और हम लोग 4 स्टॉक में पढ़ते थे तो वहाँ पे फिर कम ये हो जाता था प्रोसेस, हमारा एक्सपेंशन, फिर जाता था पिस्टन हमारा, तो यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व जो होता था वो ओपन होता था और बाहर हमारा गैस निकलता था, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हो चुका है। हाँ, तो आई होप कि अब जो भी डाउट होंगे 2 स्टॉक पेट्रोल इंजन को लेकर के वो तो क्लियर हो ही चुके होंगे, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, 1-2 बार जब समझोगे, डायग्राम बनाओगे 2 बार 3 बार, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक और चीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कितना रिवोल्यूशन हुआ, ये चीज़ देखे तो ये पिस्टन हमारा कितना था, एक बार गया था ऊपर, ठीक है, ऊपर था पहले, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो 1 रिवोल्यूशन हुआ। यानी कि हमारा साइकिल कितना बार हो रहा है, पूरा एक बार में हो जा रहा है। हाफ में यहाँ तक गया था और फिर हाफ में फिर ऊपर चला गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो रिवोल्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन हो रहा है। और हमें इसमें पावर कितना मिल रहा है, ठीक है, पावर भी हमारा 1 मिल रहा है। यानी कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो 1 रिवोल्यूशन करता है, और 1 रिवोल्यूशन में हमें 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है, ठीक है। तो 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक टोटल कितना कंप्लीट हो रहा है, तो 2 हो रहा है। पहला स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, और दूसरा एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसे 2 स्ट्रोक कहा कि 1 रिवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन पावर हमें एक ही बार मिल रहा है ना। तो ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों को, ऑब्जेक्टिव ऐसा करके आ जाता है कि एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो इसमें रिवोल्यूशन कितना होगा, तो रिवोल्यूशन 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि 1 रिवोल्यूशन में कितना पावर मिल रहा है हमें, तो 1 रिवोल्यूशन में हमें 1 ही पावर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है कि 1 रिवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। सक्शन कंप्रेशन एक साथ और एक्सपेंशन एग्जॉस्ट एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को माइंड में अच्छे से बिठा लेना है और ये डाउट को क्लियर कर लेना है। तो इस चीज़ को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।